राधे राधे। सभी दर्शकों का स्वागत है धार्मिक कथा व कहानी पर। हम यहाँ पर एक नई पौराणिक कहानी के साथ आए हैं जो पढ़ने में बहुत ही रोचक और आपके लिए जानकारी रखने वाली है। गणेश जी पर पड़ी शनि की दृष्टि। तो जब गणेश जी पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए और सुखी जीवन से जुड़े हुए उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज गणेश जी को देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसलिए वह बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान श्याम वर्ण और पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, देवगणों और मुनिगणों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उसे बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय माँ पार्वती अपने पुत्र को छाती से चिपकाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियाँ निरंतर उन पर श्वेत चैम्बर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुभाषित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर स्वर्णिम साड़ी शोभायमान थी। रतन के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिचर को सर झुकाए देखकर पार्वती जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा और कहा, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है गृहेश्वर, तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो। शनिश्चर ने कहा, शंकर नंदिनी, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष देखने योग्य नहीं हूँ, तथापि आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में लीन रहता। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भागवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा नहीं। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त करने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। शनिचर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी। इस पर नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय भी ठाका मारकर हंस पड़ा। शनिश्चर का वचन सुनकर पार्वती जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है। तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला ऐसे कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा नहीं करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देखूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर का मन तो पहले से ही उदास था। उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाईं नेत्र के कोने से
शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और फिर नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती जी की गोद में जा पड़ा, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रवेश हो गया। यह देखकर पार्वती जी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा जड़ समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट आए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर बच्चों से घिरकर सो रहा था। उसका सर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उसे मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द कहती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विह्वल होकर सबको लेकर चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श करते हुए कहा, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत तक जीवित रहे। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और उस छाती के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से ओमकार उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती जी को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके इस शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की।